अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने मेल एज़ोस्पर्मिया को डिस्कस किया था और उसकी कुछ रीज़न्स भी हमने देखी थी और ट्रीटमेंट ऑप्शन भी हमने ब्रीफली डिस्कस किए थे। लेकिन जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर द एज़ोस्पर्मिक मेल्स है वो आज हम डिस्कस करेंगे। एज़ोस्पर्मिया ब्रीफली रिव्यू कर लेते हैं कि ये वो कंडीशन है वेयर वी डोंट गेट एनी स्पर्म्स इन द एजैकुलेट और हम पेशेंट्स को रिलायबल लैब से 2-3 सैंपल के बाद एज़ोस्पर्मिया लेबल करते हैं। रीजंस एज़ोस्पर्मिया की ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और स्ट्रेस का भी बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है डिस्पाइट ऑफ सम मेडिकेशंस, हार्मोनल रिप्लेसमेंट्स एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द एनी एक्यूट इन्फेक्शन और वेरिकोज वेन और हाइड्रोसील, जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो ऑप्शन बेसिकली सिर्फ IVF और ICSI सेंटर में ही अवेलेबल होता है। वैसे ये प्रोसीजर्स कहीं भी किए जाते हैं लेकिन इनको कहीं किसी आम हॉस्पिटल में करवाने का कोई फ़ायदा नहीं अनलेस कि वहाँ पे स्पर्म फ्रीजिंग का ऑप्शन ना हो। और वो जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनके एब्रीविएशंस हैं जिनको टेसा, टीसा, मीज़ा और पीसा कहते हैं और हम सेपरेटली इन ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है टेसा। इट स्टैंड फॉर टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। ये बहुत माइनर सा प्रोसीजर है, हार्डली इट टेक्स 10 to 15 मिनट्स अंडर एनेस्थीसिया और शॉर्ट IV सिडेशन में ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जिसमें हम टेस्टिकुलर फ्लूइड एस्पिरेट कर लेते हैं और उसके बाद उस फ्लूइड को माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है। व्हेन वी गेट स्पर्म्स सो हम इमीडिएटली उनको फ्रीज कर लेते हैं या फिर एट द सेम टाइम ICSI का प्रोसीजर चल रहा होता है और वही स्पर्म्स अगर हमें मिल जाए तो हम ICSI में लाइव सेशन में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें स्पर्म्स ना मिलें तो फिर पेशेंट के बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया हो जाते हैं, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। हम कपल्स को ये प्रोसीजर अलग से एडवाइस करते हैं ताकि अगर हमें स्पर्म मिले फ्रीज़ हम उनको फ्रीज़ कर लें और फिर हम वाइफ का ICSI करें। दूसरा जो एब्रीविएशन है दैट इज़ टेसा, TESA। इट स्टैंड्स फॉर टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। इसमें वी हैव टू टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम द टेस्टिस लाइक बायोप्सी। हम टेस्टिकुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस टिश्यू को फिर दोबारा माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है। स्पर्म मिल जाए तो ऑटोमेटिकली हम फ्रीज़ कर लेते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है दैट स्टैंड्स फॉर मीसा, दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक एपिडिडमल स्पर्म एस्पिरेशन। एंड द फोर्थ वन इज़ पैसा, दैट स्टैंड्स फॉर परक्यूटेनियस एपिडिडमल स्पर्म एस्पिरेशन। यानी ये एपिडिडमस से माइक्रोस्कोपिकली हम स्पर्म एस्पिरेट कर लेते हैं या फिर हम परक्यूटेनियस जो है सुपरफिशियली स्किन के ऊपर से ही हम एपिडिडमस से स्पर्म एस्पिरेट करते हैं। ये जो लास्ट की 2 प्रोसीजर्स हैं ये तब किए जाते हैं व्हेन वी डोंट गेट एनी स्पर्म एंड टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन और टेस्टिकुलर टिश्यू एक्सट्रैक्शन। जब इन 2 प्रोसीजर्स में हमें स्पर्म ना हो तो फिर हम एपिडिडमस के प्रोसीजर की तरफ प्रोसीड करते हैं। यूरोलॉजिस्ट अंडर एनेस्थीसिया ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और फिर हमारे जो एंड्रोलॉजिस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं वो इन फ्लूइड्स को, इन टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं। अगर हमें स्पर्म मिल जाए तो हम इमीडिएटली फ्रीज़ कर देते हैं। वो कपल जो कि एज़ोस्पर्मिया है और वो डिस्पाइट ऑफ टेकन मैनी ट्रीटमेंट्स उनके रिपोर्ट नील आ रही है, बार बार नील आ रही है, तो उनको चाहिए कि वो अहमद फर्टिलिटी सेंटर बहावलपुर में हमसे कांटेक्ट करें। हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं और हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं और हम स्पर्म फ्रीज़ कर लेते हैं अगर हमें मिल जाते हैं। और अगर हमें ना मिले तो फिर हम कपल को एडवाइस करते हैं कि आप अपने पैसे बिल्कुल ज़ाया ना करें, गो फॉर द एडॉप्शन, क्योंकि यही एक ऑप्शन रहता है, या फिर चेंज ऑफ पार्टनर। कॉमन प्रोसीजर्स हैं जो किसी भी हॉस्पिटल में हो सकते हैं, लेकिन इस प्रोसीजर्स के बाद जब हमें स्पर्म मिल जाते हैं दे हैव टू इमीडिएटली फ्रीज़ दैम, क्योंकि अगर ये फ्रीज़ नहीं होते तो इन प्रोसीजर्स का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए ये प्रोसीजर सिर्फ IVF और ICSI सेंटर में ही परफॉर्म करते हैं। भावलपुर में हम अहमद फर्टिलिटी सेंटर में ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं और जब हमें स्पर्म मिल जाते हैं हम फ्रीज़ कर लेते हैं। दूसरा, हम पेशेंट्स को कभी भी ये एडवाइस नहीं करते कि वो ICSI करवाए और साथ ये प्रोसीजर हो, क्योंकि अगर उनका हमें स्पर्म ना मिले तो जो वाइफ है उसके सारा, एक तो पेशेंट को कॉस्ट बहुत पड़ेगी और वो सब पैसे ज़ाया हो जाएंगे और उसका हमें ICSI जो प्रोसीजर्स है वो कैंसिल करना पड़ता है। सो हम पहले पेशेंट को, कपल को एडवाइस करते हैं कि ये टेस्ट अलग से कराए। जब हमें स्पर्म मिल जाते हैं हम उनको फ्रीज़ कर लेते हैं। फिर फर्दर नेक्स्ट मंथ में 2-3 महीने के बाद जब हमारा बैच होता है तो फिर हम वाइफ का ICSI का सारा प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं और ये जो फ्रोज़न स्पर्म्स हैं इसको हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं ICSI परफॉर्म करने के लिए।
मैं हूँ डॉक्टर बुशरा महमूद, अहमद फर्टिलिटी सेंटर बहावलपुर से। हम फिर मिलेंगे बहुत सारी वीडियो और इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।